हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम जो है एक फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, क्लास 9th का जो है पेज नंबर 103 पर है। पेज नंबर कितने पर है? 103 पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है। आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा। अगर कहीं से समस्या क्रिएट हो रही है तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें पूरा सॉल्व आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से एक बेस्ट तरीके से जो है सोल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस के बारे में ही बता देता हूं आपको कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब एक बस है, एक स्पीड से चल रही है, उसका स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है कुछ सेकंड के लिए, कितने 5 सेकंड्स के लिए रुकता है, तो उसकी स्पीड हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। तो आपको फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, मतलब उस बस का एक्सेलरेशन क्या होगा वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर फिजिक्स आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज दिमाग में याद रखना कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को आप पहले लिख लो कि दिया क्या है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है और जो फार्मूला पूछ रहा है मुझसे कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन दैट, क्या आपको ध्यान रखना है कि गिवन दैट दिया क्या है। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या दिया, 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद जैसे स्पीड कम हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। जब v हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। टाइम की जो वैल्यू दिया है, ठीक है, टाइम यानी t जो दिया है वो दिया है 5 सेकंड, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन का मतलब a आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखना कि यूनिट्स को देख लेना कि यूनिट्स क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यूनिट्स मान लो सबसे पहला क्या दिया है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो किलोमीटर पर आवर दिया है, यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है, 5 सेकंड दिया है, मतलब सेकंड में निकालना है, सही है ना। तो ये किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर पर सेकंड में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अच्छा आप ये सब तो जानते हो यूनिट्स निकालने का कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से इसकी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अपान अगर ये क्या है, हावर दिया है, ठीक है। हावर को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो पहले मिनट को फिर सेकंड में, ठीक है। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 60। अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या निकल कर आता है, 80,000 आ जाता है, सही है। 80,000 अपान क्या हो जाएगा, 3 है। अब इसमें और एक चीज क्या निकाल सकते हो, ये किससे कटेगा, 2 से काट दो आप, 4 2 जा 8, 200 अपान क्या हो गया, 9, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मीटर पर और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। सेम प्रोसेस v की वैल्यू निकालते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर दिया है तो 60 इंटू 1000, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 60,000 आता है। 60,000 अपान 3,600, ये 20 से 20 कट गया, ये भी 20 से ये भी 20 कट गया। आप इसको एक काम करो कि यहाँ देखो पहले डिनोमिनेटर को आपको सेम रख दो। तो करने के लिए आपको करना क्या है, इसको आप 4 से काट दो, ये कितना आ जाएगा 150 और ये क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इजी करने के लिए आप फार्मूला रखना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम सब जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है v माइनस u अपान क्या होता है, t, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या दिया है, v की वैल्यू आप देख लो यहाँ पर कितना दिया है, 150, ठीक है। 150 अपान 9 और u की वैल्यू कितना दिया है, 200 अपान क्या हो जाएगा 9 अपान t की वैल्यू यहाँ पर t ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं 5 सेकंड। अब अगर इस सम्स को सॉल्व करते हो तो सॉल्व में क्या दिखाई पड़ता है कि ये डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। तो आप इसको माइनस करते हो तो क्या हो जाता है, -50 अपान क्या हो जाएगा 9, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 5। अब ये जो ये 9 है ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ इज इक्वल टू -50 अपान 9 इंटू 5, ये क्या निकला, -50 अपान 45, सही है, ठीक है। अब इस दोनों को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए आप क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 10 सा 50, 5 9 सा 45। अगर 9 को 10 से डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अबाउट आपका माइनस में, ये भी माइनस में है तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। मतलब a की वैल्यू जो निकल कर आया 1.11 मीटर पर सेकंड
निकल कर आया है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, इसमें क्या है, माइनस में दी हुआ है। इसका मतलब जो बस है इसकी वेलोसिटी जो है जो निकाल रहे हो वो माइनस में है, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही निकल कर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कहीं से भी हमें समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। ये जो सम्स है वो पेज नंबर 103 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सब इसको आप क्या काम करना, स्क्रीनशॉट लेना ना। ठीक है, अगर नोट्स में लिखना चाहते हो तो नोट्स में लिख लेना आप अच्छे से। ठीक है, और अगर कहीं से भी दिक्कत होती है तो अपनी राय जो होता है, अगर कोई भी समस्या क्रिएट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।